तो पिछली बार एक्सेल में अपन ने कुछ बेसिक चीजें एक्सेल में देखी थी, फॉर्मेटिंग वगैरह, और कुछ चीजें अपन ने देखी थी। रैंड फंक्शन मैंने तुम्हें बताया था। आज ना थोड़ा सा ना मैं जो ये वीडियो होने वाली है ये एक्सेल के अंदर पेस्ट बताइए कि पेस्ट कैसे करते हैं। अब तुम ये सोचोगे कि हमने तो बचपन से ही पढ़ रखा है कट कॉपी पेस्ट, इसमें नई क्या बात है। तो एक्सेल के अंदर कट कॉपी पेस्ट बहुत अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हमें पेस्ट आखिर करना क्या है। तो एक तो ये बताने वाला हूँ, और दूसरा मैं तुम्हें ये फाइंड एंड सिलेक्ट का यूज करना बताऊंगा, ठीक है। चलो अपन देखते हैं। एक रैंडम डेटा बना लेते हैं, और इससे हमें रिवीजन भी हो जाएगा कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में किया था, 5 सेल मैंने सिलेक्ट कर दिए, हम मर्ज सेंटर पे सारे मर्ज हो गए, और टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाएगा। इसकी वजह से हम लिखते हैं स्कूल इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये मुझे बहुत छोटा सा दिख रहा है, तो मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। ये मैंने बड़ा कर दिया, हो गया। अब बोलोगे सर ये तो आधा गायब हो गया ऊपर से। तो यहाँ पे जब तुम डबल क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली इतनी स्पेस ले लेगा कि ये अपने को विजिबल रहे, ठीक है। ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये चीज, अब तुम यहाँ पे सिलेक्ट करो, फिर यहाँ जाओ, फिर फॉर्मेट करो चीजों को। सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं बताता हूँ, अगर तुम्हें सेल फॉर्मेट करना है तो सीधे राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल्स पे जाओ, और डायरेक्ट तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे सारी चीज़ों का। फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन सब है इसके अंदर। लॉक कर सकते हो, हिडन कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि भैया ये कलर मेरे को अच्छा लग रहा है, ये बैकग्राउंड में आ जाए, तो मैं डाल दूंगा सिंपल। या फिर मैं चाहता हूँ कि मुझे ना इसमें पैटर्न देना है, तो मैं पैटर्न देने के लिए फिल इफेक्ट पे जाके पैटर्न दे सकता हूँ अपने हिसाब से। ही देखो अलग अलग पैटर्न दिख रहे हैं, और कलर का नाम दे सकता हूँ। मान लो अभी हमने ये लिया है, और इसी का थोड़ा डार्क वर्जन ले लो, और ये हमारा आ गया पैटर्न। अब जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो देखो ये तुम्हें दिखेगा कि ऊपर कलर लाइट है, नीचे डार्क है। अच्छा लग रहा है। अब अपन थोड़ी हेडिंग्स दे देते हैं। अब हेडिंग देने के लिए हम पे क्या होना चाहिए, नेम। एक हमें नेम चाहिए, ठीक। फिर इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST और टोटल, यही है। पिछली वीडियो का थोड़ा रिवीजन हो रहा है इसी में ही, ठीक। मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ सबको, क्योंकि ये भैया हेडिंग है। थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, और जगह दे देते हैं ना जितनी इनको पर्याप्त चाहिए। जब अपन इस पे डबल क्लिक करते हैं ना तो पर्याप्त जगह ले लेता है जितनी इसको चाहिए। अब जैसे अपन यहाँ डबल क्लिक करेंगे, जितनी जगह चाहिए उतनी ले ली, लेकिन हमें चाहिए कि ज़्यादा ले भाई, सीधी सी बात है। तो हमने ज़्यादा लेने के लिए भी जगह कर दी है, ठीक है। अब ना थोड़ा सा इसमें देखते हैं क्या। नेम दिख रहा है, ये दिख रहा है। अपन कुछ भी नाम वाम दे देते हैं, 5 लोगों का दे दो बहुत है। एक छोटा सा डेटा ले लेते हैं, तो मैं नाम देता हूँ, क्या दूँ नाम, अपना ही दे देता हूँ प्रथम, ठीक है। और अजय, भानु, भानु और रोहित, ठीक है। अब जब हमने नाम दिया है तो मैं इसके नंबर्स भी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यार, अब मैं घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को कि क्या मैं बना रहा हूँ, क्या डेटा डाल रहा हूँ। मुझे ये पता है कि भैया मार्क्स मेरे सबके 50 के ऊपर तो आए हैं, और 100 के नीचे हमेशा रहेंगे, ठीक है। ये एक्चुअल डेटा तो है नहीं कि मैं स्कूल की उससे उठा रहा हूँ, मुझे खुद बनाना है ना। तो मैं अपना जो मैंने पिछली वीडियो में फंक्शन बताया था वही लगाऊंगा, जिसे हम कहते हैं रैंड बिटवीन। अच्छा, अब ये कोई कहेगा कि भैया ये क्या कर रहे हो, पहली बार एक्सेल कर रहे हैं ना बहुत से लोग। तो ये जब भी अपन किसी फंक्शन को लिखते हैं ना, कोई भी फंक्शन हो एक्सेल के अंदर, फंक्शन हमारा समय बचाता है चीजें करने का। अब मैं बैठ के लिखूंगा कि भैया 50 के 100 के बीच की वैल्यू, अपने मन से टाइम लगेगा, ठीक है। मैं इसकी जगह क्या करूंगा, एक फंक्शन लिख दूंगा, और फंक्शन हमेशा इक्वल टू से साइन होगा, स्टार्ट।
और सेल के अंदर क्या फंक्शन यूज हो रहा है ये तुम्हें फंक्शन टैब के अंदर दिख जाएगा, इसे फंक्शन टैब कहते हैं या फॉर्मूला टैब। सारे फंक्शन फॉर्मूला यहाँ पे शो हो जाते हैं। मैं लिखता हूँ रैंड बिटवीन, लिख दिया। अब इसके अंदर तुम देखोगे तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, एक बॉटम वैल्यू की भैया कहाँ से कहाँ तक तुम्हें लेके जानी है, लिख दिया। आ गया, एंटर मार दो। अब इसने अपने आप ही एक रैंडम वैल्यू उठा के दे दी तुम्हें। इसके नीचे एक तुम्हें एक डॉट दिख रही होगी, अगर मैं इसको खींचूंगा ना तो ये फंक्शन ना हर एक सेल पे अप्लाई हो जाएगा, इसको बोलते हैं ऑटोफिल। कर दिया। और इसी को खींच के राइट साइड में ले जाते हैं। ठीक, ये आ गए राइट साइड में और सारे के सारे 50 से 100 के बीच की वैल्यू आ गई और सब पे ये फंक्शन चल रहा है। अब पर ये फंक्शन जितनी बार चलेगा उतनी बार रैंडम वैल्यू देगा। मैं तो चाहता हूँ कि भैया वैल्यू चेंज ना हो, वैल्यू वहीं की वहीं रहे। तो क्या करूंगा मैं, अब जैसे ये देखो चेंज हो रही है, देखो चेंज हो गई सारी वैल्यूज। तो मैं क्या करता हूँ कि इनको उठाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा कॉपी। ठीक, और यहाँ पे देखो पेस्ट में ऑप्शंस मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वैल्यूज को पेस्ट कर दिया जाए। तो इसके संग क्या होगा, मेरे को इसके संग फंक्शन नहीं आएगा, इसके अंदर फंक्शन कॉल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आएगी। देखो कैसे पता चल रहा है कि वैल्यू आ रही है, सिर्फ यहाँ देखो, यहाँ पे 76 लिख के आ रहा है, फंक्शन नहीं लिख के आ रहा है, मतलब इसके अंदर कोई फंक्शन यूज नहीं हो रहा। अब मैं इसमें एक फंक्शन यूज करना चाहता हूँ जिसको कहते हैं सम। ठीक, दो तरीके होते हैं ऐड करने के, पिछली क्लास का रिवीजन दे रहा हूँ मैं। तो या तो मैं बैठ के लिखता रहूं हर एक चीज की वैल्यू, मतलब ये हमारा B2 सेल है, B3 सेल है, ठीक, ये है हमारा BC3 सेल, ऐसे करते करते प्लस दिस प्लस दिस करूं और 362 मेरे को मिल गया। अब ये जो है ना इसे बोलते फॉर्मूला। क्यों, हमने एक फॉर्मूला बनाया, सेल का नाम, रो का पहले कॉलम का नाम लिखा जाता है बी, फिर रो का नाम लिखा जाता है, इससे सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अब मान लो यहाँ पे तो इतने ही कॉलम थे तो मैंने लिख दिया फटाफट। मान लो कि 100 कॉलम होते तो मैं 100 कॉलम का नाम थोड़ी लिखता, इसलिए मैं क्या करता वहां पे फॉर्मूला लगा देता जिसे हम कहते हैं सम। एक बेसिक फॉर्मूला है, सम का मतलब ऐड करेगा वो, ब्रैकेट खोलो। अब लिख दो कि कहाँ से कहाँ तक, ये रेंज यहाँ तक, तो ये लिखा, कोलोन का साइन लगाओ और जहां तक चाहिए वहां तक, देखो सारी वैल्यू सिलेक्ट हो गई, एंटर मार दो। तो देखो वही सब मेरे को मिल गया। अब की बार क्या यूज किया है, फॉर्मूला। मैं चाहता हूँ कि ये सारे का सारा ना नीचे भी हो जाए यूज, तो मैं इसको ऑटोफिल पे कर दूंगा। अच्छा, तो तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि भैया सर ने तो B3 लिखा था, E3 लिखा था सम के अंदर रेफरेंस में कि रेंज है ये, B3 कहाँ से कहाँ तक लाना है कॉलन लिख के, पर नीचे जाते जाते देखो चेंज हो गया, B4 टू E4 हो गया। इस ये मतलब है कि भैया एक्सेल इतना एडवांस चीज है, इतना एडवांस सॉफ्टवेयर है, जब तुम उसको ऑटो फिल पे करते हो ना तो उसके संग वो सेल को भी शिफ्ट कर देता है कि कहाँ से कहाँ तक ले रहा है। देखो यहाँ B3 से E3 ले रहा था, यहाँ B4 से E4 ले रहा है। इसे कहते हैं सेल रेफरेंसिंग, किस सेल से रेफरेंस हो रहा है। मैं इसको एक एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होती है, मैं चाहता हूँ कि भैया नहीं इनका सम नहीं इन्हीं का सम रहे, तो मैं इसके आगे डॉलर साइन लगा सकता हूँ। बट अभी हम इतना ही हमारे लिए बहुत है समझना, इसके आगे हम नहीं समझेंगे। आगे की क्लास में तो मैं आगे की चीजें भी बता दूंगा। यहाँ पे बॉर्डर दे दिया हमने, अभी तो सिर्फ नीचे का बॉर्डर आया है, अच्छा लग रहा है ये भी, है ना। चाहो तो अंदर से सेल्स का सेल्स हटा सकते हो अंदर के अंदर से, ठीक है, बहुत चीजें कर सकते हो तुम। अब जो भी है, तुम एक बेसिक चीज नोट करना कि जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट में आता है, लेफ्ट में, और जब भी हम नंबर लिखते हैं वो हमेशा राइट अलाइनमेंट में आता है। देखो दिख रहा है, मैं इसको सेंटर कर सकता हूँ। कैसे, ये सेंटर अलाइनमेंट सेंटर हो गया, देखो अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये जो वैल्यूज है ना इनको मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक,
ये हमारा एक डेटा बन गया, सैंपल डेटा। अब मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना, अलग अलग तरीके से। अलग अलग तरीके मतलब मैंने तुम्हें बताया कि पेस्ट अलग होता है एक्सेल के अंदर। बहुत सी चीजें मतलब होता पेस्ट का मतलब वही है, लेकिन थोड़ी चीजें एडवांस आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि भैया सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट हो जाए। फॉर्मेट यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँ और कोई और डेटा बना दूँ, है ना। तो फॉर्मेट कॉपी कर देता हूँ और उसके अंदर स्कूल इंफॉर्मेशन की जगह क्लास इंफॉर्मेशन कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ देखूंगा कि अगर हाँ 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 पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन करेंगे कॉपी, कर दिया। यहाँ जाओ, यहाँ पे दिख रहा है पेस्ट स्पेशल, दिख रहा होगा तुम्हें पेस्ट स्पेशल, इस पे चले जाओ, ठीक है। इस पे क्लिक कर दो। अब वो पूछ रहा है कि भैया तुम्हें पेस्ट क्या करना है। मैं कहता हूँ भैया सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट ले आओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट चाहिए। तो मैं फॉर्मेट डालूंगा, देखो पूरा का पूरा फॉर्मेट आ गया जो भी हमने फॉर्मेट किया था। अब जैसे ये मैंने सिलेक्ट करके कॉपी कर रखा है ना, तो इससे हटने के लिए एस्केप बटन दबाना होता है, कर दिया। यहाँ देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट दिया था कि हाफ फिल पैटर्न होगा और नीचे एक बॉर्डर होगा इस बटन से। तो वो पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। एग्जैक्टली सेम साइज ले लिया उसने। और मैं यहाँ पे कोई और बना सकता हूँ। और यहाँ पे भी ऐसे ही मैं कॉपी करके और मेरे को कोई और डेटा लिखना है सेम फॉर्मेट में इन्हीं इन्हीं 5 लोगों का। तो मैं फिर से कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, वहाँ पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूंगा और फॉर्मेट को पेस्ट कर दूंगा। देखो कितना बढ़िया आराम से हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि जी अपन ने कॉपी कर रखा है, अब अपन चाहते हैं कि यार नहीं मेरे को सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चाहिए इनकी यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाऊंगा और वैल्यूज पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भैया सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज आ जाए, तो ये वैल्यूज आ गई। अब इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग तो है नहीं, कुछ है नहीं, ठीक। मैं चाहता हूँ कि भैया फॉर्मेट के संग वैल्यूज आ जाए, है ना। मैं चाहता हूँ फॉर्मेट के संग वैल्यूज आ जाए, तो मैं पेज स्पेशल पे जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि भैया फॉर्मेट आए और वैल्यूज आ जाए। फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, वैल्यूज पे क्लिक करूंगा, देखो ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर ऑल यूजिंग द सोर्स थीम, या वैल्यूज एंड द नंबर फॉर्मेट, सिर्फ नंबर फॉर्मेट आ जाए। या फिर मैं चाहता हूँ कि भैया सब कुछ ले आओ, तो सेम टू सेम, तो सब आ गया। देखो पूरा का पूरा उठ के आ गया। यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे सम फंक्शन भी आ गया, सब कुछ एग्जैक्टली सिमिलर आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं यार सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज आ जाए और नंबर का फॉर्मेट आ जाए। तो ये नंबर फॉर्मेट आ गया है, ये देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इधर तो तुम्हें यहाँ पे फंक्शन दिखा था, यहाँ तुम्हें फंक्शन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना। तो ये इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू और फॉर्मेट आया, फॉर्मूला नहीं आया है या फंक्शन नहीं आया है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि ये मैंने सिलेक्ट करके कॉपी किया था, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगा और वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट की जगह फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट कर देता हूँ। अब यहाँ देखोगे तो तुम्हें दिख रहा फॉर्मूला भी आ गया और फॉर्मेट भी आ गया नंबर का, है ना। तो इतना आसान है ये सब पेस्ट कॉपी पेस्ट करना। और इसमें मल्टीपल ऑप्शन तुम्हें दे देता है, क्या दे देता है, मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान चीज है। और क्या कहते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर और भी ऑप्शन दिखते हैं, जैसे और भी ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं एक बार। क्या दिक्कत है, ट्राई करने में क्या जा रहा है ना, अपना क्या जाता है भाई, सीधी सी बात है। तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट स्पेशल्स का दिख रहा है, सबसे पहले पेस्ट स्पेशल पे जाओ। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि कॉलम विड्थ विड्थ आ जाए, मतलब कितनी विड्थ ले रहा है कौन सा चीज वो आ सकता है। मैं चाहता हूँ कमेंट्स आ जाए सिर्फ और सिर्फ, ठीक। अच्छा कमेंट्स का मैंने तुम्हें नहीं बताया ना, कमेंट्स का मैं तुम्हें बता देता हूँ इसके बाद। फॉर्मूलाज हो गए, कमेंट्स हो गए, वैलिडेशन हो गए, वैल्यूज कुछ भी कर सकते हो, है ना। ऑपरेशन भी कर सकते हो, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है,
बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और अगर ये देखो, ये चीज दिखा रहा हूँ, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अपन ने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, अगर तुमने 12th में अगर वो पढ़ा है मैथ्स तो। वह ट्रांसपोज का मतलब होता है कि कॉलम की जगह रो हो जाए और रो की जगह कॉलम हो जाए। एक बार देखो, ये देखो, देखो, स्कूल इंफॉर्मेशन इज नाउ अ फर्स्ट कॉलम। जो पहले फर्स्ट रो हुआ करती थी अब वो फर्स्ट कॉलम है। तो सेकंड रो हुआ करती थी वो अब सेकंड कॉलम है। ठीक है। और जो थर्ड रो हुआ करती थी वो थर्ड कॉलम है। और जो कॉलम हुआ करता था वो अब रो है। इंग्लिश कॉलम है तो वो अब रो है। ये इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है। आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक। हाँ हाँ। अब ट्रांसपोज समझ गए। अब अपन ना एक काम करते हैं, ये जो वैल्यूज है ना इसको क्लियर कर देते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर। और ठीक, इस अलग अलग वैल्यूज क्लियर कर देते हैं। ये भी हो गया क्लियर, यहाँ से कर दिया क्लियर। मान लो कि ये तुम पे डेटा है। ठीक है। मैं चाहता हूं कि भैया किसी को दे दो ये डेटा, और मैंने दे दिया, एक पे स्पेशल किया, ऑल करके दे दिया ये डेटा। ठीक। बंदे को दिया डेटा। ये क्या है यहाँ पे, सम नहीं आया, लिख देता हूँ एक बार सम। S20 है। ठीक। अब जैसे ये है, मैंने किसी को डेटा दे दिया कि मैं कहता हूँ भाई मेरा काम था, मैंने तुम्हें फॉर्मेट दे दिया है, अब तुम ना डेटा में वैल्यूज डाल दो। ठीक है। बंदा है, ठीक है, उससे गड़बड़ हो सकती है डेटा में। मतलब उसने वैल्यूज डाली है ब्लैंक जितनी थी। ठीक। उसने वैल्यूज डाल दी कि 32, 56, 89 डाल दी उसने। ठीक है। वैल्यू चेंज भी हो गई। मान लो कि पुराने किसी डेटा के संग छेड़छाड़ कर दी, क्योंकि पुराना डेटा तो सही था, 86 कर दिया भाई उसने। ठीक। अब ये गड़बड़ कर दी उसने, क्यों? ये तो पहले से फिक्स था, उसके तो सिर्फ इसकी वैल्यू डालनी थी, उसने गलती से ये डेटा चेंज कर दिया। अब क्या करोगे तुम? कैसे पहचानोगे कि इसमें और इसमें क्या उसने डेटा छेड़ा है? यहाँ तो दिख रहा है, वैसे नहीं दिखता। तो हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है। फाइंड एंड सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें हम ब्लैंक वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। और रिप्लेस कर सकते हैं। किसके संग रिप्लेस कैसे करना है वो कर सकते हो। या फिर हाँ 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 हाँ, डेटा वैलिडेशन नो सेल्स और फाउंड, यहाँ पे होता है सिलेक्ट फॉर्मूलाज गो टू स्पेशल। यहाँ पे ना ब्लैंक्स करके लिखा हुआ है ना, वो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक। इसको क्लिक करो, फाइंड, गो टू, या फिर गो टू स्पेशल आता है ना। ये रहा ब्लैंक्स। ठीक है। कर दिया, ये दिखा रहा है ठीक कि ये ब्लैंक्स है। और इनको मैं, जब ये ब्लैंक सिलेक्ट हो गए तो इनको फॉर्मेट भी कर सकता हूँ मैं, चाहो तो। कि यहाँ गए, फाइंड पे गए, या फिर गो टू स्पेशल पे गए, ब्लैंक्स देख रहा हूँ और मैंने इसको कर दिया येलो। ठीक। तो ये ब्लैंक्स वैल्यू को मैंने येलो किया तो ये दिखने लग गए कि हाँ येलो है ना। मुझे इस डेटा को इस डेटा से कंपेयर करना है।
ये अपन ब्लैंक्स देख सकते हैं। ये जो चीज है ना कि कैसे हम डेटा वैलिडेट कर सकते हैं कि भैया उसने ब्लैंक्स के अलावा भी कोई डेटा छेड़ दिया है क्या, जिसको हमने वो डेटा दिया है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक मैं तुम्हें एक बार कमेंट का बता देता हूँ कि कैसे होता है कमेंट लिखना। जैसे कोई भी कमेंट लिख सकते हो। कमेंट होता है कि फॉर एग्जांपल किसी यूजर के पास गया डेटा, अब जैसे ये है तो डोंट डिस्टर्ब, मैं इस पर कमेंट लिख सकता हूँ कि डोंट डिस्टर्ब दिस सेल, लिख सकता हूँ, है ना। तो वो इस सेल के संग छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये देखो लिख के आ गए यहाँ पे। अब मैं इसी को ना फॉर्मेट कर सकता हूँ। एडिट एडिट का ऑप्शन है यहाँ पे, एडिट का आ गया यहीं पे ना। यहाँ पे तुम देख सकते हो फॉर्मेट कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें तुम कुछ भी डाल सकते हो, चीजें कर सकते हो। फॉन्ट का आ रहा है, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है, कलर पे जा सकते हो। और भी चीजें हैं कि यहाँ पे अगर तुम्हें फोटो लगानी हो तो फोटो भी लगा सकते हो। वो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। डायरेक्ट ग्रुपिंग फॉर्मेट सेल। हम्म बोल्ड इटैलिक कलर, कलर पे जा सकते हो। और भी चीजें हैं कर सकते हो, तुम इसमें फॉर्मेट कर सकते हो। तो तुम इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो अपनी, अलग अलग इसमें फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हो, कलर दे सकते हो। और इसमें ना एक ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे जाओ फॉर्मेट सेल्स पे, यहाँ पे कलर मिल जाएगा तुम्हें। कलर नहीं, मोर, कलर के संग तुम्हें फोटोज डालने का ऑप्शन भी मिल जाता है यार। कहाँ से मिलता है याद नहीं आ रहा। एडिट कमेंट। चलो मिल जाता है होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं तो होता होगा। ये भी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। जो मेन था मेरा वो मैंने तुम्हें समझा दिया कि इस वीडियो में मेरा मकसद था समझाना तुम्हें पेस्ट स्पेशल कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में तुम्हें ये बता दूंगा कि भैया इसकी कमेंट में अगर मुझे फोटो लगानी है तो कैसे लगा सकता हूँ। और ये जो ब्लैंक वैल्यूज है इसके संग किसी बंदे को डेटा भेजते हो और वो बंदा किसी और वैल्यू को चेंज कर देता है तो वो कैसे पहचाने, ठीक है। ये चीज़ें अपन देखेंगे अगली क्लास में। और मैं तुम्हें फंक्शन बताऊंगा अच्छे खासे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।